मित्रों नमस्ते। इस वीडियो में अपन एसएसटी के विषय में कुछ प्रश्न करेंगे जो सभी महत्वपूर्ण एग्जामों में काम में आएंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे बनाने का काम किसे व कब सौंपा था? आंसर है जेम्स रेनेल को 1782 में। अगला प्रश्न, भारतीय ब्राह्मण ब्रिटेनिया जो ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक है को पवित्र ग्रंथ भेंट कर रहे हैं। यह चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? आंसर है जेम्स रेनेल ने। अगला प्रश्न, रानी विक्टोरिया के पुत्र आर्थर को कौन सी पदवी दी गई? राजकुमार आर्थर को, जो रानी विक्टोरिया का तीसरा पुत्र था, को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई। प्रश्न नंबर 4, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तथा कब बने? आंसर है वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तथा 1773 में वो गवर्नर जनरल बने। प्रश्न नंबर 5, भारत के आखिरी वायसराय कौन थे? तो भारत के आखिरी वायसराय माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल की पुस्तक का क्या नाम था? तो इनकी पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, जो 1817 में लिखी गई थी। तो इस प्रश्न में भी दो प्रश्न छिपे हुए हैं। जो जेम्स मिल हैं वो क्या हैं? अर्थशास्त्री हैं और एक दार्शनिक हैं, तथा कहाँ के हैं? तो स्कॉटलैंड के हैं। प्रश्न नंबर 7 देखो, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो 3 कालखंडों में विभाजित किया है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। जेम्स मिल एशियाई समाज के बारे में क्या सोचते थे? तो जेम्स मिल एशियाई समाज के बारे में सोचते थे, देखो, कि सारा एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। प्रश्न नंबर 9 देखो, अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, यह मानना था। जेम्स मिल का मानना था ये, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ये शब्द यहाँ से काट देना, मादा शब्द गलत लिखा गया। अंग्रेजों के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 10 देखो, भारतीय इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? तो जेम्स मिल ने भी 3 ही कालखंडों में बांटा है और भारतीय इतिहासकारों ने भी भारतीय इतिहास को 3 ही कालखंडों में बांटा है, लेकिन उनका नामकरण अलग है। तो भारतीय इतिहासकारों ने भी भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, जो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मित्रों, अपन ने अभी अपने सामने शब्द आया वायसराय, इसके अलावा गवर्नर जनरल। तो इनके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो देखो, यानी सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 1600 में। उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया, लेकिन जब तक वो व्यापारी रहे तब तक उन्हें किसी पदवी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पे शासन करने लगे, और शासन करने लगे, कुछ क्षेत्रों में वो अपना कब्जा भी स्थापित करने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने जो अपना प्रभुत्व स्थापित किया वो था बंगाल पर।
और बंगाल में 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध, उनमें उनको विजय मिली। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें भी उन्हें विजय मिली। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज विजयी हुए और इस क्षेत्र में वो शासन करने लगे, बंगाल क्षेत्र में शासन करने लगे। तब उन्होंने क्या किया, गवर्नर का पद सृजित किया। तो बंगाल का सबसे पहले गवर्नर बना था 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, और ये जो गवर्नर का पद था 1773 तक रहा। अंतिम गवर्नर जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जो पद था उसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया गया। और अब जो इतने समय तक गवर्नर था वह बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बना, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वह क्या बन गया, अब 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का गवर्नर जनरल 1833 तक ये पद रहा। और अंतिम जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो था विलियम बेंटिंग। फिर 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया और उसमें कंपनी का शासन जो है वो पूरे भारत पर हो गया। और भारत पर हो गया तो जो इतने समय तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था वो पद अब क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, जो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था वही प्रथम भारत का 1833 में गवर्नर जनरल बन गया, जो था विलियम बेंटिंग। और भारत का गवर्नर जनरल पद 1858 तक रहा। अंतिम जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था कैनिंग। फिर क्या हुआ मित्रों, देश में एक बड़ी क्रांति हुई 1857 की। 1857 की क्रांति के तहत बहुत बड़ा बदलाव आया और उस बदलाव के तहत ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। कंपनी जो थी उसका शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ पे प्रारंभ हो गया। तब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का पद था उस पद के स्थान पर वाइसराय का पद सृजित कर दिया गया। वाइसराय शब्द का अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। तो अब क्या कहलाने लगा, इतने समय तक जो भारत का गवर्नर जनरल था उस स्थान पर अब क्या हो गया, भारत का वाइसराय हो गया। और ये पद कब हुआ, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में। तो 1858 में पहला भारत का वाइसराय कौन बना, जो भारत का अंतिम गवर्नर था वही गवर्नर जनरल कैनिंग। और ये जो है 1947 तक यही रहा, वाइसराय का पद ही रहा। और 1947 में अंतिम भारत के वाइसराय थे माउंट बेटन। 1947 में देश आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद वाइसराय पद समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि कोई राजा रहा नहीं। अब राजा नहीं रहा तो राजा के प्रतिनिधि का तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता, इसलिए पुनः गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया और अब वो कहलाने लगा स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, जो 1947 में से 1948 तक रहे, जो क्या थे, माउंट बेटन थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, माउंट बेटन। क्यों ऐसा माना जाता है कि माउंट बेटन कांग्रेस के नज़दीकी रहे हैं, इसलिए इन्होंने माउंट बेटन को ही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। लेकिन विवाद उठने लगा मित्रों, तो इन्हें हटाया गया और एक भारतीय को इस पद पे आसीन किया गया, जो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। तो ये यहाँ पे देखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम
भारतीय गवर्नर जनरल जो 1948 से लेकर के 1950 तक रहे, सी राजगोपालाचारी। 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू होता है और उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है। उसके स्थान पर राष्ट्रपति पद का सृजन होता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हो जाते हैं। ये जो ऊपर प्रश्न दिए हैं उन सब प्रश्नों की जानकारी जो है विश्वसनीय है, क्योंकि यह कक्षा 8 के राजस्थान बोर्ड की पुस्तक से ली गई है। धन्यवाद।